राजस्थान के जयपुर जिले के रामपुरा कंवरपुरा गांव में शुक्रवार को एक सरकारी स्कूल की स्थिति को लेकर जमकर हंगामा हुआ। कॉकरोच जनता पार्टी अपने स्कूल ठीक करो अभियान के तहत गांव के सरकारी स्कूल का जायजा लेने पहुंची थी। इस दौरान ग्रामीणों और पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच विवाद बढ़ गया। सीजेपी का आरोप है कि उनकी टीम के साथ मारपीट की गई और वाहनों में तोड़फोड़ की गई, जबकि ग्रामीणों ने इन आरोपों को नकारते हुए कहा कि गांव के किसी व्यक्ति ने पार्टी कार्यकर्ता पर हमला नहीं किया। सीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने आरोप लगाया है कि पार्टी की टीम पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हमला किया। उन्होंने कहा कि पुलिस को पहले से स्थिति की जानकारी थी, लेकिन पुलिस ने समय रहते कोई कार्रवाई नहीं की। रांका के अनुसार उनकी टीम के सदस्यों के साथ मारपीट हुई, महिलाओं पर भी कथित तौर पर पत्थर फेंके गए और कई वाहनों व मोबाइल फोन को नुकसान पहुंचाया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि यह पूरा घटनाक्रम पहले से सुनियोजित था और इसके पीछे राजनीतिक दबाव था। रांका ने कथित हमले में शामिल लोगों की 48 घंटे के भीतर गिरफ्तारी की मांग करते हुए चेतावनी दी कि कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। वहीं सीजेपी कार्यकर्ता संजू ने भी मारपीट का आरोप लगाया। उनका कहना है कि टीम स्कूल की वास्तविक स्थिति देखने और उसके सुधार की मांग को लेकर पहुंची थी। उनके मुताबिक पार्टी के कुछ सदस्य 1 साल पहले भी इस स्कूल की स्थिति देख चुके थे, जब कथित तौर पर स्कूल भैंसों के बाड़े में संचालित हो रहा था। आज पूरे देश ने भाजपा की गुंडागर्दी लाइव देखी है। पुलिस को पता था वहाँ पर पत्थरबाजी पहले से हो रही थी, फिर भी पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए। पुलिस ने बोला कि हम कुछ नहीं करेंगे, आपका मैटर है। ये सब कुछ मदन दिलावर के कहने पर हुआ है। हमारे वॉलेंटियर्स के हाथ तोड़े गए हैं, ट्यूब में ये लोग पत्थर निकाल कर बैठे थे। गाड़ियों के शीशे आप देख सकते हैं, गाड़ियों के शीशे फोड़े गए हैं, पत्थरबाजी हुई है। हमारी महिलाओं पे बुजुर्गों ने पत्थर मारे हैं, उनसे गुंडागर्दी की है, उनके फ़ोन तोड़े हैं, हमारे वॉलेंटियर्स के हाथ तोड़े गए हैं। पूरी तरह से सुनियोजित था। ये मदन दिलावर के कहने पर हुआ है। 48 घंटे का समय दे रहे हैं। ये सारे गुंडे अरेस्ट होने चाहिए और आप ऑर्डर विड्रॉ कीजिए, नहीं तो अभी आंदोलन शिक्षा से बढ़कर मदन दिलावर पे जाएगा। 48 घंटे का समय है। हम तुम्हारी गुंडागर्दी से डरने वाले लोग नहीं हैं। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। भैंसों के तबेले में स्कूल चल रहा है। 1 साल पहले भी मैं इस स्कूल जाके आया था, तब भी ये स्कूल भैंसों के तबेले में था और आज भी भैंसों के तबेले में है। हम स्कूल ठीक कराना चाह रहे हैं, लेकिन तुमने जिस तरह की गुंडागर्दी की है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। क्या हुआ था ये बता दीजिए। भाजपा के गुंडे वहां पर मौजूद थे, पत्थरबाजी हुई है। लाइव मीडिया ने आज ये कैप्चर किया है। ये सब कुछ मदन दिलावर के कहने पर हुआ है। 1.5 साल से स्कूल भैंसों के तबेले में चल रहा है। मेरे 1 साल पहले का वीडियो है इस स्कूल का। सब कुछ पता होने के बावजूद राजस्थान पुलिस का एक पुलिसकर्मी उस समय वहां मौजूद नहीं था। पत्थर मारे गए हैं, गाड़ियों के शीशे फोड़े गए हैं, मेरी शर्ट फाड़ी गई है, महिलाओं के साथ अभद्रता हुई है, उन्हें पुरुषों ने पीटा है, भाजपा के गुंडों ने पीटा है, फोन तोड़े गए हैं रेखा शर्मा जी के। हमारे एक वॉलंटियर का हाथ टूट गया, उसके फ्रैक्चर हो गए, उसको अभी हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। पुलिस पूरी तरह गायब थी। आज राजस्थान के लोकतंत्र में काला दिन है। मदन दिलावर के कहने पर यह सब हुआ है। 48 घंटे का समय दे रहे हैं, या तो इन गुंडों को आप अरेस्ट कीजिए और ऑर्डर विड्रॉ कीजिए, वरना अभी आंदोलन स्कूलों से बढ़कर मदन दिलावर के इस्तीफे पर जाएगा। थैंक यू। दूसरी ओर गांव के लोगों ने सीजेपी के आरोपों को सिरे से खारिज किया है। ग्रामीणों का कहना है कि वे लंबे समय से स्कूल की व्यवस्था और नई इमारत के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उनके अनुसार काफी प्रयासों के बाद स्कूल भवन के लिए राशि स्वीकृत कराई गई है और गांव के लोगों ने स्कूल के लिए अपनी जमीन तक उपलब्ध कराई है। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि स्कूल की पुरानी इमारत जर्जर होने के बाद उसे कुछ समय के लिए पास के गांव के स्कूल में मर्ज कर दिया गया था। इसका गांव वालों ने विरोध किया और स्कूल को दोबारा गांव में संचालित कराने के लिए संघर्ष किया। फिलहाल जमीन और भवन से जुड़ी परिस्थितियों के कारण स्कूल की व्यवस्था अस्थायी रूप से एक कमरे में की गई है, जहां जमीन का उपयोग करने वाला व्यक्ति अपना चारा भी रखता है। हमने नहीं किया, उन्होंने सरियारी लेके आए सारे, कम से कम 200-250 आदमी आए। हमने मारपीट नहीं की उनके साथ में। उनकी गाड़ी हमने नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले प्रेम से समझाए थे, पर उन्होंने दिए जब उन खुद ने शीशे तोड़ के ले गए गाड़ियों के। वो तो स्कूल का सुधार करने के लिए सुधार तो हमारे करा देंगे, एमएलए साहब ही करा रहे हैं। 12 लाख रुपए पास कर दिया एमएलए साहब ने, और क्या चाहिए। तो आपने उनका विरोध क्यों करा? विरोध हम दूसरी पार्टी को, कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ किसी को नहीं दसने देंगे। यहाँ पर हम पूरा ही गाँव हमारा कांग्रेस और बीजेपी है, टेढ़ से, बस यही बात है। और उन्होंने तो आके लोग, हमारे लोग तो अभी बाहर नहीं निकली है, सब अंदर बढ़ रही है डर की मारी। ये बात है सर। आपका नाम बताइए। जुगल किशोर शर्मा। गांव वालों का कहना है कि उन्हें इस बात की चिंता है कि तबेले में चल रहे स्कूल जैसी खबरें सामने आने के बाद कहीं सरकार नई इमारत बनने तक स्कूल को फिर से दूसरे गांव में मर्ज न कर दे। इसी वजह से ग्रामीण एकजुट होकर स्कूल को गांव में ही संचालित रखने की मांग कर रहे हैं।
उनका दावा है कि सीजेपी कार्यकर्ताओं को गांव के किसी व्यक्ति ने नहीं मारा। इस मामले में बीजेपी विधायक गोपाल शर्मा ने सीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि पार्टी का कोई विशेष महत्व नहीं है। वहीं राजस्थान सरकार के मंत्री अविनाश गहलोत ने आरोप लगाया कि सीजेपी स्कूल की मरम्मत के बजाय इलाके में अराजकता फैलाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि राजस्थान के लोग जागरूक हैं और किसी भी राजनीतिक गतिविधि के नाम पर अव्यवस्था फैलाने को स्वीकार नहीं करेंगे। सीजेपी के कार्यकर्ताओं की बगरू में गए थे स्कूल के निरीक्षण के लिए, वहां पर उनको खदेड़ के ग्रामीणों ने भगा दिया, पत्थरबाजी की। किस तरह देखते हैं? क्या सीजेपी है? सीजेपी क्या है? कॉकरोच की बात कर रहे हैं। घर के अंदर कॉकरोच का कोई महत्व नहीं है। घर के अंदर बच्चों का महत्व है, घर के अंदर तरुणों का और युवाओं का महत्व है। हमारे जो और जैन जी को उम्र से जोड़ते हैं, हमारे इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण जैन जी खुदीराम बोस है। फिलहाल इस पूरे मामले में दोनों पक्ष एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। सीजेपी जहां इसे राजनीतिक विरोध और सुनियोजित हमले का मामला बता रही है, वहीं ग्रामीण इसे बाहरी लोगों द्वारा गांव के लंबे समय से चल रहे संघर्ष को राजनीतिक रंग देने की कोशिश बता रहे हैं। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। हम आगे के अपडेट भी आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहें शब्दसाची से। बहुत बहुत धन्यवाद।